गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आइए आज हम आपको सेकंड लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखें क्या कि केमिकल बॉन्डिंग के कुछ प्रकार देखें। वो प्रकार थे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, फिर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारे जो बंधन थे उस बंधन के बारे में हम डिटेल से आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो A to Z केमिस्ट्री जो है आप सर्च कीजिएगा, नहीं तो ग्रो ऑनलाइन एकेडमी से ये मेरा चैनल बना हुआ है। आप इस चैनल पे जाके जो पहली बार आया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और बच्चों जो है ये 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर जो पढ़ लेंगे तो उनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट हो सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट में हम लोग बॉन्ड के बारे में जाने थे, आयनिक बॉन्ड, सॉरी वो जो टाइप देखे थे उसमें फर्स्ट टाइप है आयनिक बॉन्ड। तो चलिए आज आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं किसको, आयनिक बॉन्ड कहते हैं किसको, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन कहते हैं किसको, आयनिक बंधन जो होते हैं आयन से मिलकर बनते हैं, आयन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं बाबू आयन से मिलकर बनते हैं। इसमें एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल। मतलब एक धातु होता है तो दूसरा क्या होता है, अधातु होता है। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे। कहता है ना, जब किन्हीं दो परमाणुओं जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच क्या हमने बताया कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। आयनिक बंध कहा जाता है, याद रखिएगा बच्चे, कोई भी दो परमाणु है और इन दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन के इंटरचेंज से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनते हैं, उसी बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर बात समझ में आया? फिर से समझ लीजिए कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे ही हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। याद रखिएगा, जो मेटल होता है, मेटल मीन्स होता है धातु, और धातु जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान करता है। क्या करेगा? दान। और जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु, और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो याद रखना कि जो मेटल हैं इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे और जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। चलिए बच्चे, क्लियर समझ में आ गया है? अगर क्लियर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसे ले लें। जल्दी से
इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि आपको अच्छा रहे। अब चलिए आइए हम बात करते हैं। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को दान करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ये सारा बात आपको समझ में आ गया है। अब रह गई बात कि यहाँ पे जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं, ठीक है, जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को दान कर धन आयन एवं आधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन में बदल जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, धातु जो है इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और दान करने के बाद धनायन में बदल जाता है। धनायन का मतलब होता है जो मेटल है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करके पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, और जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करेगा, और गेन करने के बाद वो जो है ऋण आयन बनाते हैं। और याद रखना, इन दोनों के बीच धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन, इन दोनों के बीच जो बंध बनता है उसी बंध को हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक बंध बनने में जो उनके बीच कौन से बल लगते हैं, तो याद रखना आयनिक बंधन बनने में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ आयनिक बंधन में कौन सा बल लगता है, तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसको बोलते हैं स्थिर को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स या इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स भी इसे कहा जाता है। तो आयनिक बंधन बनने में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का निर्माण होता है, मतलब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिस कारण से ही ये आयनिक बंधन बनते हैं, ठीक है। याद रखना, धातु के परमाणु, धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता है। धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान करता है, और अधातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है जी।
अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इनको पढ़ने के लिए एक लुईस स्ट्रक्चर दिए थे, लुईस नामक वैज्ञानिक ने, जो परमाणु को में परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको डॉट से दर्शाया गया था। किससे दर्शाया गया है? डॉट बिंदु से। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं डॉट बिंदु क्या होता है। तो सबसे पहले आयनिक बंधन पढ़ने से पहले लुईस गैल्वेनिक लुईस का जो है डॉट सैंपल देखेंगे। फिलहाल आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको डॉट बिंदु समझाऊंगा, ठीक है? जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। देखिए अब सबसे पहला बात है कि यहाँ पे जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, ठीक है, ये धातु है और दूसरा क्या है? अधातु है। अब धातु जो है इलेक्ट्रॉन को देगा, धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जो है दे देगा। तो यहाँ पे जैसे देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। मैं अभी दिखाता हूं, जैसे ए और बी था, ए और बी आपस में जो है कंबाइन करता है। ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन बी को देता है, ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन बी को देता है। तो ए पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ए पर पॉजिटिव चार्ज, बी पर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे अगर बात कर ले तो NaCl, Na और Cl और Cl में, Na और Cl में अगर देखा जाए तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2, 8 और 1 में टूटता है। अगर Cl की बात किया जाए तो 17, 2, 8 और 7 में टूट जाता है। उसी तरह से इसको हम अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? Na के वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसको वायलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन सभी को कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। वायलेंस इलेक्ट्रॉन और इसी को क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। अब जरा बात कर लेते हैं कि आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसका आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाया था, तो मैंने डॉट लगा दिया। अब रह गई बात, ये Cl है। अब Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 7 डॉट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये जो है लुईस नामक वैज्ञानिक ने डॉट से इलेक्ट्रॉन को दर्शाया था। अब बताइए, कोई भी एलिमेंट्स आदान प्रदान क्यों करता है? वो स्टेबल होने के लिए, अस्थायी होने के लिए। अब बताइए कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिसके कारण से सोडियम जो है अनस्टेबल है। अब क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, तो वो लेना कौन चाह रहा है? क्योंकि क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन का आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब है 7 इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन अगर और ले लेता है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो सोडियम ने ट्रांसफर किया 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम ने ट्रांसफर किया 1 इलेक्ट्रॉन को,
यहाँ पर सोडियम हो गया पॉजिटिव और क्लोरीन हो गया नेगेटिव। सोडियम क्या हो गया पॉजिटिव और क्लोरीन हो गया नेगेटिव। ठीक है जी। अब बताइए नेगेटिव आने से इनके इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए तो ये ऑक्टेट में कंप्लीट हो गए। इसका ऑक्टेट इसका क्या हो गया कंप्लीट। अब देखिए बॉन्ड वही बनाएगा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, डबल वाला बॉन्ड कभी नहीं बनाता। डबल वाला बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वही बॉन्ड बनाएगा। सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल था तो यहाँ पे जो है एक बॉन्ड बना लिया। अब रह गई बात कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही मिलकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही मिलकर यहां से आप एरो लगा के बनाइएगा Na और बॉन्ड Cl। अब इसी बॉन्ड को ये जो बॉन्ड ये दोनों जो आयन से बनता है ना, इसके ये आयन से बन रहा तो इसी को बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ही ये जो बंधन बन रहे हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कैसा बॉन्ड कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। इसी बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। तो ये आपकी बातें था NaCl की स्ट्रक्चर के ऊपर। NaCl के स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो बातें था इस तरीके से। तो चलिए जल्दी से इसे आप लोग उतारिए। उतारने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसे। यदि हम कैल्शियम और फ्लोरीन की बात कर लें, सेकेंड क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो कैल्शियम एवं फ्लोरीन की बात करें तो कैल्शियम एवं फ्लोरीन की अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। ठीक है, इसको तोड़ते हैं 2882 2 8 10 10 8 18 18 2 20। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9, तो 2 और 7 2 और 7। ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सा लुईस डॉट सैम्बल, लुईस डॉट सैम्बल, लुईस डॉट चिन्ह के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैल्शियम के पास आउटर सेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हो गए। सॉरी यहां इसको कर लो और इसको सिंगल छोड़। कैल्शियम बोलता कि मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन कहता है कि मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन क्या कहता है कि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का माने कैल्शियम बोलता है कि मेरे पास 2 ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मान लो सपोज दैट कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम के 2 लड़के और कैल्शियम चाहता है कि मैं अपने दोनों लड़की की शादी एक ही बार कर दें। कितने बार? एक ही बार कर दें, एक ही टाइम में कर दें, दोनों साथ में कर दें। तो कैल्शियम जो फ्लोरीन के पास गया
और बोला कि जब भी हम शादी करेंगे तो दोनों लड़कों को एक ही साथ करेंगे। तो बोलती है फ्लोरीन कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब भी करेंगे तो हम एक ही इंसान का शादी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही बेटियां हैं, क्योंकि सिंगल है, एक ही पीस है। तो कैल्शियम फ्लोरीन ने दिमाग लगाया कि पड़ोस में भी जो फल्लो रानी रहती थी उसको बुला लाया और यहां खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी इसको करना है तो दोनों के साथ, मतलब दो एक साथ करना है शादी। तो इसको भी बुला लाया, अपने फल्लो पड़ोस में रहती थी, इसको भी साथ में ले आया और बोला कि क्या तुम मैरिज करोगे? तो बोलती है फल्लो रानी क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मेरा तो एक ही बेटी है, हम तो धूमधाम से करना चाहते हैं। अब भाई साहब बताइए, पहले इसका जुगाड़ लगा दिया इसके साथ सिंगल सिंगल, और इसका भी लगा दिया सिंगल। ऐसा करने से क्या बन गया है? कैल्शियम एक हो गया है। कैल्शियम मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, बीच में प्लस। एक बताइए फ्लोरीन कितना बार है? कितना बार है? तो 2 बार है फ्लोरीन। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। और कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। अब जरा बताइए कि कैल्शियम का 2 पॉजिटिव और फ्लोरीन का 1 निगेटिव, लेकिन है कै बार फ्लोरीन? 2 बार है। तो यहां से जब कंबाइंड करेगा तो कैल्शियम 1 और फ्लोरीन 2 लिखेंगे। CaF2 इसका स्ट्रक्चर बन गया। CaF2 स्ट्रक्चर बन गया। CaF2 क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही आयनिक बंधन बनते हैं। क्या बच्चे आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या बच्चे आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर ये कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, इसका कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? यदि हम बात कर ले एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की बात कर ले। देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2, 8 और 3 लिखे। ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8, तो 2 और 6 में चला गया ये। अब बताइए 2 और 6 में गया जैसा ही, तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि एक एल्युमिनियम है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। एक एल्युमिनियम, इसके बाह्यतम कक्षा में आउटर सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डायमेंशनल में एक एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देंगे। अब बताइए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आ गया, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 हो गए। और फिर से एक को और दे दो, 5 और 1, 6। तो जो एक साथ है बाबू, जो एक साथ है वो समझ लो पेयर में है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो बंधन नहीं बनाएगा। जो सिंगल है वो बंधन बनाएगा। अब बताओ एल्युमिनियम कहता है कि मेरे पास 3-3 लड़के हैं, तो ऑक्सीजन बोलती है कि मेरे पास भी 2 ही लड़कियां हैं। तो कंडीशन रखा, जब भी एल्युमिनियम करेगा तीनों का शादी एक टाइम करेगा, एक ही साथ करेगा। ऑक्सीजन चाहती है कि नहीं, जब भी करेंगे तो तीनों को नहीं, बल्कि हम 2 ही को कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 ही अनमैरिड है, बाकी 2 तो इसके पास मैरिड है। पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल होता है उसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
तो यहाँ पे इन दोनों के पास पेयर इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो एक काम करता है, कहता है एक काम करो, पहले मेरा बड़ा भाई मंझला भाई छोटा भाई, कहता मेरा पहले जुगाड़ लगाओ क्योंकि मेरा एज हो रहा है। तो बड़े भाई का पहले ठौर ठिकाना लगा देता है इसके साथ, कहता भैया आपका लग गया तो मेरा भी लगा दो क्योंकि अभी बच रही है, तो इसका भी लगा दिया। अब यहाँ पर ये क्या मिल गया है, एल्युमिनियम का एक छोटा भाई बच गया है। बोला भाई ये तो गलत किया है तुम, ये तो गलत किया, पूरे गलत किया, आप बड़े थे तो वो पहले कर लिए, मेरा कब बारी आएगा, मेरा कब बारी आएगा। तो बड़ा भाई बोलता है रुको छोटे, टेंशन नहीं लो, हम पड़ोस में जाएंगे और पूछेंगे कि क्या इसी के जैसा कोई है, तो आ जाओ। तो क्या किया, इसको भी सौंप दिया, बोला कि एक बात बताओ, ढूंढो पड़ोस में जाके ढूंढो कि मेरे जैसा ऑक्सीजन के जैसा और कोई मेंबर है। तो एक और ऑक्सीजन मिल गया उसको, मिला तो इसके पास भी उतना ही इलेक्ट्रॉन था जितना उसके पास था, ऐसा हो गया और एक सिंगल हो गया। सॉरी, दो सिंगल है ना, इसका दो सिंगल होते हैं। ऐसा करने से बोला छोटा भाई मैं हूं, मेरा जुगाड़ लगा दो। भाई जुगाड़ तो इसका लगा देगा, इसके साथ करा देगा। अब ये रोने लगी, ये सिंगल बच गया, ये रोने लगी। बोला बहन तुमने तो अपना जो है जुगाड़ लगा लिया, मेरा कब आएगा बारी। तो बोलता है तेरे लिए तो कोई है ही नहीं, बचा नहीं। तो बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खोजो ढूंढो, इससे पूछो एल्युमिनियम वाले से कि आपके पड़ोस में कोई है, कोई रह रहा है, तो उसे बुलाओ आप। तो वो ढूंढने पर मिला इसी के जैसा एक और मेंबर मिल गया, ये भी एक एल्युमिनियम ही था और इसका भी 3-3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ यूं कि बोला भाई मेरा जुगाड़ लगा दो, इसने इसका भी जुगाड़ लगा दिया इसके साथ। अब बच गया ये दो सिंगल बच गए। ये जैसे दो सिंगल बचा, बोला भाई आपने तो फिर से दंगल मार दिया, मेरा कब बारी आएगा, मेरा कब बारी आएगा। छोटा भाई और मंझला भी बोल रहा है। बोले एक काम करो ना, अपने जैसा बगल में बोलो भाभीियों, मतलब बोलो बगल से कि उसको लेके आए अपने जैसा। तो फिर एक ऑक्सीजन इसी के जैसा आ गया, जैसा आया तो यहां पर भी दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहा। अब बोला ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, ऐसा कर दिया। बताओ अब कुछ बचा हुआ है क्या अनपेयर? नहीं बचा है। क्या एल्युमिनियम में कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो अब करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहां से रिजल्ट निकलता है एल्युमिनियम। देखिए यहां पर एल्युमिनियम कितना है, तो 2 बार है। एक एल्युमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो एल्युमिनियम पर 3+। अब बताइए एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। 2 ही इलेक्ट्रॉन ना एक ऑक्सीजन रखता है, एक ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन को लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 नेगेटिव। अब ऑक्सीजन कितना बार है, तो 3 बार है। तो ये आयंस आपस में जो है बॉन्ड बनाएंगे। जैसे बॉन्ड बनाएंगे, देखो ये 2 3 जा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 2 जा, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन सेम आ गया ना, जितना लॉस किया था ये उतना ये गेन कर लिया। अब ये आपस में मिलेंगे, तो एल्युमिनियम 2 बार है, तो लिखेंगे Al2। ऑक्सीजन 3 बार है, तो इसको लिखेंगे O3। तो इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। इसका कंप्लीट नेमिंग क्या हो गया, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये जो है एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड के बारे में पता चल गया कि एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बनता है, किस बंधन से बनता है।
तो यहाँ पर सारा डिटेल आपको पता चल गया होगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है बच्चे? चलिए अच्छी बात है। क्लियर अगर आ रहा होगा, साउंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए तो अल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड यहाँ पर बना लेता है, ठीक है जी। तो चलिए आपको हम होमवर्क कुछ देते हैं और होमवर्क में आप बना के जरूर लाइएगा। यहाँ पर होमवर्क में HW में आपको देंगे जैसे Mg और O, Mg और O, उसी तरह से K और O का रिलेशन। 2 क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व करके आइएगा। तो आज का बच्चे सेशन यही समाप्त करते हैं। आपका आयनिक बॉन्ड इससे फालतू नहीं है, आपका यही आपका आयनिक बंधन होता है। और यहाँ पर 2 चीजों को याद रखना, आयनिक बंधन किस बल के कारण जुड़ता है, तो इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है जिसके कारण से ये दोनों नजदीक आते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड बना लेते हैं। तो चलिए जो बच्चे नए हैं वो एवरीडे जो है शाम को 6 बजे ये वीडियो जो है लोड हो जाता है। आप लोग वहाँ से 11th क्लास का जो तैयारी करते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो है चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जो है जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो कमेंट में यस जरूर लिखें। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये कंटेंट पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो आप लोग जो है कमेंट में यस जरूर लिखें। थैंक यू। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।